हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो किसान आंदोलन के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है। बेंगू किसान आंदोलन जिस प्रकार से बिजोलिया के अंदर किसान आंदोलन होता है, उससे आसपास के भाई अपने आसपास में अगर कहीं पे कोई चीज होती है तो उससे अपने को भी पता लग रहा है कि वहां पे वो चीज हो रही है। तो अपने साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो अपन भी सोचते हैं कि वहां के किसान ऐसे संघर्ष कर रहे हैं, अपने भी अपनी बात है, वो मांग है, वो रखनी चाहिए। वैसे ही बिजोलिया आंदोलन से प्रेरित होकर एक किसान आंदोलन और होता है जिसका नाम है बेंगू किसान आंदोलन। अच्छा, प्रेरित हुआ बिजोलिया से तो सर कितना क्या दूर है बिजोलिया से, उसकी बात करें तो सीधी सी बात है, अगर रियासतकालीन दृष्टिकोण से देखें तो बिजोलिया भी मेवाड़ रियासत का ही था और ये भी मेवाड़ रियासत का ही प्रथम श्रेणी का क्या था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। वर्तमान के अंदर इसकी बात की जाए तो वर्तमान में ये चित्तौड़गढ़ के अंदर, पहले अपन अच्छे से समझेंगे उसके बाद है वो आपको लिखा दूंगा मैं नोट्स। ठीक है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है और मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और यहां भी क्या होता है, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर के पूछ भी ले कि बेंगू किसान आंदोलन पर कौन से किसान आंदोलन का प्रभाव था, किस किसान आंदोलन से प्रेरित होकर यह आंदोलन हुआ, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से यह प्रेरित होकर एक किसान आंदोलन होता है। 21 मई 1921 को क्या होता है, 21 मई 1921 को मित्रों जो किसान वगैरह है वो भैरवकुंड नामक एक जगह पड़ती है मैनाल के अंदर। कहां पर? भैरवकुंड नामक जगह पड़ती है मैनाल के अंदर। वहां पे सारे किसान एकत्रित होते हैं और वहां से इस किसान आंदोलन की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। बिजोलिया में हमने पढ़ा कि अधिकांश किसान है वो धाकड़ जाति के थे और वैसे के वैसे यहाँ भी बेंगू में भी अगर आपसे पूछ ले कि अधिकतर किसान कौन है तो वही धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा ये किसान आंदोलन है वो किया जाता। थोड़ी सी बेसिक सी बातें देखो, लिख लेंगे पर बाद में, लिखने का टेंशन करो मत, पहले समझने का टेंशन लेना चाहिए कि समझ में आना चाहिए। जैसे क्या पढ़ रहे हैं हम, बेंगू किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। बेंगू किसान आंदोलन क्या है, कहाँ है बेंगू? अभी अभी चित्तौड़गढ़ के अंदर। अच्छा, पहले हुआ था ये आंदोलन? हाँ, तो पहले बेंगू कहाँ था? तो पहले कोई जिले वाली व्यवस्था तो थी नहीं, रियासतें हुआ करती थी। तो मेवाड़ रियासत के अंदर प्रथम श्रेणी का ये क्या था, ठिकाना था। क्या था इनके बीच में सर, ऐसी क्या समस्या आई कि जिन वजह से इनको क्या करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा? तो वही विशेषकर तो टैक्स वाली थी। बिजोलिया के अंदर जिस प्रकार से 84 प्रकार के टैक्स थे, यहाँ के लोगों पर भी 53 प्रकार के टैक्स थे। 53 प्रकार के इनके ऊपर क्या लगा रखे थे, टैक्स लगा रखे थे। वही लाग बाग है, उनसे ये परेशान थे। इनकी जो लगान है वो लगान बहुत ज्यादा था, भू राजस्व इनसे बहुत ज्यादा लिया जाता था, बेकार करवा लिया जाता था, लाटा कुंटा की व्यवस्था प्रसिद्ध थी। ये हम कारण कह सकते हैं। लेकिन मेन चीजें दो बातें जो आपको विशेषकर याद रखनी है, जो मूल किताब में आपको मिलेगी, वो क्या है कि दो प्रमुख मांगे क्या थी। देखो, मांगे बहुत सारी थी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बता रहा था कि भाई 53 प्रकार के टैक्स थे। ठीक है, इसके अलावा लगान है, वो लगान क्या थी, ज्यादा थी, अधिक थी। ठीक है, ठीक है। बेगार प्रथा यहाँ भी थी। ठीक है, बेगार के कारण भी आंदोलन होता। तो ये तो इसके बेसिक कारण हो ही गए। लाटा कुंटा की जो व्यवस्था थी वो यहीं पे थी, इस वजह से भी किसान क्या थे, परेशान थे। तो इसके नॉर्मली कारण हो गए। लेकिन पूछे दो प्रमुख मांगे क्या थी, इन्होंने एक कारण तो हो गया कि ये आंदोलन इस वजह से करते हैं भाई इनके ये समस्या। अब ये समस्याओं से इन्होंने आंदोलन किया। अब आंदोलन में इन्होंने मांग क्या रखी? आप आंदोलन करते हो ना, हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ मांग रखते हो कि भाई हमारी मांगे पूरी करोगे। आपकी मांगे है क्या? तो इंकलाब जिंदाबाद है। तो मांगे क्या थी? तो इन्होंने सीधी सी बात है, अगर आपसे पूछे कि इस आंदोलन की दो जो प्रमुख मांगे थी वो मांगे क्या थी, तो सबसे पहली बात उन्होंने कहा भाई साहब ये कुंता व्यवस्था चल रही है, लाटा कुंता की व्यवस्था, ये लाटा कुंता की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को क्या किया जाए, बंद किया जाए। खेत के अंदर फसल खड़ी है, तेरे तो 10 बोरी हो जाएगी, चल 3 बोरी भेज देना। अब वो 4 ही होती, 3 उसको देनी, मरवा दिया ये तो ये व्यवस्था पहली बात तो आप बंद करो। उपज जितनी होगी उसके आधार पर आपको दे दिया जाएगा, सीधा आप खड़ी फसल का अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है। दूसरा, भूमि बंदोबस्त कर देते हो आप, मान लो ठीक है, मांग थी, चलो कर दिया। अब भूमि बंदोबस्त करने के बाद आपने जब भूमि बंदोबस्त किया था तब तो आपने, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कि रूल बनाया कि भाई हमें 1/3 है वो क्या है, टैक्स है वो देना पड़ेगा। और जब आप टैक्स लेने आते हो तब आप 1/2 टैक्स मांग लेते हो, टैक्स ज्यादा लेते हो। 1/3 ज्यादा है या 1/2 ज्यादा है? 1/2 ज्यादा है, आधा, और ये 33%। ठीक है ना। तो टैक्स लेते हो तब ज्यादा लेते हो, जबकि जब व्यवस्था अपनी बनती है, अपनी बातचीत होती तब आप टैक्स कम निर्धारित करते हो। तो भूमि बंदोबस्त के बाद जो आप निर्धारित लगान किया है वो ही लेना चाहिए, बाद में अधिक हम नहीं देंगे। ठीक है। तो पहली मांग तो इनकी ये थी। दूसरी मांग थी कि जो भूमि बंदोबस्त हो रहा है, इस भूमि बंदोबस्त के दौरान आपने जो लगान निर्धारित किया है वो निर्धारित लगान ही लिया जाए, उसके अलावा हमसे किसी भी प्रकार का लगान नहीं लिया जाए। ये दो मांगे इन्होंने रखी। ये होता है किसान आंदोलन। कौन करता है इसका नेतृत्व? इसके अगर नेतृत्व की बात करें तो राम नारायण चौधरी। किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया? तो नेतृत्व है वो राम नारायण चौधरी के द्वारा इसका है वो नेतृत्व किया जाता है। राम नारायण चौधरी।
रामनारायण चौधरी के द्वारा क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं रामनारायण चौधरी। फिर बातें बातें बनती विजय सिंह पथिक, आप सभी को पता है कि राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है, तो पथिक साहब यहाँ भी एक्टिव रहेंगे। 1922 के अंदर यहाँ जो सामंत था यहाँ का, उसका नाम था अनूप सिंह। अब देखो विजय सिंह पथिक वगैरह ये ऐसा नेता थे जो आंदोलन वगैरह करना, तो सबको, सभी रियासतों को कुल मिलाकर ये पता चल गया था कि अगर ये बंदा यहाँ पे है तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो आंदोलन होगा। वैसा ये जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो इनके आने पर रोक वगैरह लगा रखी थी कि आप बूंदी या बेंगू के अंदर नहीं आओगे, ये वो। तो अजमेर जाके ये क्या करते हैं, अजमेर पूरा का पूरा अंग्रेजों के कंट्रोल में था, ठीक है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, केंद्र शासित प्रदेश था, तो वहां जाके बातचीत वगैरह करते थे, वहां इतनी रोक टोक थी नहीं, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ करोगे तो हो सकता है, बाकी दूसरे मामलों में कुछ नहीं था। तो विजय सिंह पथिक है वो अजमेर के अंदर 1922 में यहाँ का जो सामंत था अनूप सिंह और किसानों के बीच में समझौता करवाते हैं, ठीक है। 1922 के अंदर क्या होता है, 1922 के अंदर समझौता होता है कि चलो भाई आपकी जो भी मांगे वगैरह वो मांगे हम क्या करते हैं, मानते हैं। समझौता कौन करवा रहा है, पथिक करवा रहे हैं, विजय सिंह पथिक करवा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कहां पे हो रहा है ये समझौता, अजमेर के अंदर हो रहा है। अब ये समझौता अजमेर में हो गया, राणा जी को खबर लगी कि अच्छा है, मतलब तुम अजमेर जाके हाँ ये करना है, ऐसे वैसे कर रहे हैं, कौन है सामंत, कौन है अनूप सिंह, नहीं मानते हम तो। मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। मेवाड़ ने इस समझौते को माना ही नहीं कि ऐसा कोई समझौता हम नहीं मानते, जो टैक्स है वो रहेंगे, जो चीजें हैं वो चलती रहेगी। अनूप सिंह ने कहा साहब ऐसे कैसे, जवान दे के आया हूं, जवान की कोई कीमत होती है, वैल्यू होती है, तो इधर आ, इलाज करते हैं जवान वाला भी। उदयपुर के अंदर अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया गया। कहां पर, जो यहाँ का सामंत था अनूप सिंह, जिसने ये समझौते किया था, उस समझौते करने वाले अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया। राणा जी ने कहा इसको कैद कर लो, ये और क्या करेगा, हाँ नजरबंदर नहीं है, ठीक है, नजरबंद है, नजरबंद कर लिया। कहां पे किया, उदयपुर के अंदर इनको नजरबंद कर दिया गया कि और कोई समझौता करेगा किसानों के साथ में हो गया है अभी ये, तो मामला क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। और यहाँ का एक जो सेटलमेंट कमिश्नर था, कोई भी मामला होता है आप कहते हैं कि सेटलमेंट कर देंगे हम, तो वो सेटलमेंट कमिश्नर था, उसका नाम था ट्रेंच। उसने कहा भाई साहब ये कोई समझौता था क्या, किसानों को कहे हैं वही चीजें हैं, किसानों ने कहा वो समझौता हुआ अनूप सिंह जी के साथ, बोल सेविक समझौता है। क्या कहा गया, इस समझौते को पूछा जाएगा कि किस किसान आंदोलन के दौरान बोल सेविक समझौता हुआ था, तो इस समझौते को कहा गया बोल सेविक समझौता। ये मैं लिखाऊंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है ना, अभी समझा रहा हूं सिर्फ। बोल सेविक समझौता कहा गया। बोल सेविक समझौते का मतलब होता, पहली बात किसने कहा, ट्रेंच ने कहा। ट्रेंच कौन है, सेटलमेंट कमिश्नर है, ठीक है। बोल सेविक समझौता का मतलब होता कोई ऐसा समझौता जो मजबूरी में करना पड़े, बहुसंख्यक दबाव के कारण करना पड़े। मतलब हमारे ऊपर लोग, बहुत सारे लोगों का प्रेशर था, इसलिए वो करना पड़ा एक बार, बाकी हम चाहते नहीं थे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन प्रेशर के कारण करना पड़ा। उस समझौते को कहा जाता मतलब बहुसंख्यक दबाव के कारण किया गया समझौता कहलाता है बोल सेविक समझौता। तो ट्रेंच ने कहा ये तो बोल सेविक समझौता है, इसको हम नहीं मानते। तो अब मैं आऊंगा कि आपके जांच वांच करेंगे कि क्या है, किस प्रकार से मैं आऊंगा, आपसे बातचीत करेंगे। अनूप सिंह कौन होता है बातचीत करने वाला है, मैं आ रहा हूं वहां पे, बातचीत करेंगे, फिर अपन बैठ के तय कर लेंगे क्या कुछ करना है। ट्रेंच आयोग आता है, ट्रेंच आता है जुलाई के अंदर, घटनाकांड हो जाता है उससे एक महीने पहले कि जून के अंदर कौन आता है, ट्रेंच आता है। अब ट्रेंच आयोग आता है, ट्रेंच अधिकारी आया है, वो आया आप जांच करने के लिए। प्रश्न पूछा जाएगा ट्रेंच का संबंध किससे, ट्रेंच आयोग आता है जून 1923 के अंदर। ट्रेंच आयोग आता है जांच करने के लिए। किसानों ने कहा चलो आजा ट्रेंच, रायता में आजा। रायता एक गांव का नाम है, किसानों ने कहा वहां आओ। ट्रेंच ने कहा वहां मैं नहीं आऊंगा, मैं जा। ट्रेंच कह रहा है किसानों मैं यहां हूं, आप यहां हो। किसान कह रहे हम रायता में, तुम रायता में आ। इस वजह से इन दोनों के बीच में बातें बनी नहीं। किसानों ने ट्रेंच आयोग का बहिष्कार किया। ट्रेंच ने कहा अच्छा बहिष्कार करोगे, मतलब मेरे से बात करने नहीं आओगे तुम, देखते हैं अब क्या करते हो। किसान है वो सारे के सारे मिलकर गोविंदपुरा के अंदर है वो अपना जो भी धरना प्रदर्शन यहाँ वगैरह अपन कहेंगे कि मांगे है वो रख रहे थे। कहां पे रख रहे थे, गोविंदपुरा में। ट्रेंच ने उनके ऊपर क्या करवा दी, गोलियां चलवा दी। तो इसलिए हमने इसको कहा कि ये हो गया साहब हत्याकांड, यानी कि इसमें कुछ लोग शहीद होते हैं, जिसको कहा गया गोविंदपुरा हत्याकांड। कहां पे गोलियां चल रही, गोविंदपुरा के अंदर, ठीक है। जस्ट एक महीने का गैप भी नहीं है, आप ये मान के चलो जून है, वहां की डेट याद रखनी जरूरी नहीं है कि जून के अंदर आया था, लेकिन यहाँ 13 जुलाई डेट सहित आपको याद रखना है कि गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ, ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा हत्याकांड होता है। दूसरी बात आपसे पूछी जाती है कि यहाँ पे जो गोली चलाने का आदेश दिया था, वो गोलीबारी का आदेश किसने दिया था, वो ट्रेंच ने दिया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डेट और गोली चलाने का आदेश किसने दिया, ट्रेंच ने दिया। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा रूपाजी और करपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से, ठीक है। तो ये जो गोलीबारी होती है उसमें कई किसान शहीद होते हैं, उसमें से दो नाम आपके सामने हैं। एक का नाम है रूपाजी धाकड़, रूपाजी धाकड़, रूप जी, ठीक है, और दूसरा है कृपाजी धाकड़।
आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है। क्लियर है बात, क्लियर है। तो गोविंदपुरा हत्याकांड इस किसान आंदोलन का सबसे एक प्रकार से कहेंगे महत्वपूर्ण पार्ट है, ये आपको याद रखना। फिर ये सिलसिला चलता रहा, जो पथिक जी वगैरह है उनके पीछे भी लग गई रियासत की, भाई ये पथिक कहाँ है, इसको लाओ गिरफ्तार करते हैं, ठीक है। तो जुलाई में ये कांड होता है। उसके बाद सितंबर के आसपास लगभग 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को क्या कर लिया जाता है, विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वो जन जागृति वगैरह कर रहे थे, बाकी इधर रामनारायण चौधरी वगैरह थे जो लोगों को एक प्रकार से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और हौसला बनाए रख रहे थे लोगों का। तो कुल मिलाकर आंदोलन चलता रहा। लास्ट में जाकर रियासत के साथ इनका समझौता हो जाता है। जो 54 टैक्स थे, 54 में से लगभग 34 ऐसे टैक्स थे जो समाप्त कर दिए गए। तो अपन ने देखा भाई जो 53 टैक्स थे, सॉरी, ठीक है, 53 टैक्स है वो चल रहे थे। शुरुआत में अपन ने 53 ही बताया, मैंने आपको 54 तो नहीं बताया। हाँ, 53 प्रकार के जो टैक्स थे, इसमें से 34 टैक्स क्या कर दिए गए, 53 में से 53 जो टैक्स इनके लगे हुए थे उसमें से 34 टैक्स क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए गए कि ये टैक्स आपके अब नहीं लगेंगे। इससे इनके अंदर क्या हो गया, समझौता हो गया। प्रश्न पूछा गया कि चांदखेड़ी का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से। तो ध्यान रखना, इसी बेंगू किसान आंदोलन के अंदर ही 1921 में चांदखेड़ी में भी एक सभा हुई थी। तो अगर आपसे पूछे कि चांदखेड़ी का संबंध किससे है, तो चांदखेड़ी भी किससे संबंधित है, चांदखेड़ी भी 1921 में यहाँ पे सभा हुई थी, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। दूसरा एक सम्मेलन इनका मंडावरी में और हुआ था, किसानों का सम्मेलन हुआ था 22 के अंदर, ठीक है। तो मंडावरी का पूछे कि चांदखेड़ी और मंडावरी, ये प्रश्न पूछा जाता है, चांदखेड़ी और मंडावरी सभा का संबंध किससे है, तो ये बेंगू किसान आंदोलन के अंदर ही हुआ था। 1921 में चांदखेड़ी में सभा हुई थी, 1922 के अंदर मंडावरी में किसान सम्मेलन हो रहा था और वहां भी गोलीबारी जैसी है वो घटनाएं वो देखने को मिली थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये था आपका बेंगू किसान आंदोलन। अब इसको मैं जो चीजें समझाइए एक बार फिर से अपन अच्छे से नोट्स के साथ इसको समझ लेते हैं, ताकि कम टाइम के अंदर अपना ये जो चीजें हैं वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। हम क्या पढ़ रहे थे, एक बार फिर से रिवाइज हो रहा है आपका सारा का सारा। हम पढ़ रहे थे सर बेंगू किसान आंदोलन। वर्तमान के अंदर बेंगू कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। रियासती काल के अंदर बेंगू कहां पे था, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का क्या था ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना वगैरह ये बातें अपन कर चुके हैं। प्रेरणा किससे मिली इस किसान आंदोलन को, बिजुलिया किसान आंदोलन से प्रेरणा मिलती है। शुरू 21 मई 1921 को भैरवकुंड मेना से शुरू होता है। धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा ये किसान आंदोलन है वो किया जाता है, ठीक है। कारण 53 प्रकार के टैक्स थे, अधिक भू राजस्व, लाता कुंता व्यवस्था और बेगार प्रथा। मुख्य मांगे इसकी क्या थी, दो प्रमुख मांगे थी कि कुंता व्यवस्था है उसको बंद किया जाए और जो भूमि बंदोबस्त के बाद निर्धारित लगान हो गया वो ही लिया जाए, उससे अधिक न लिया जाए, ठीक है। उसके बाद नेतृत्व किसने किया, तो नेतृत्व रामनारायण चौधरी करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि बिजोलिया जो अपना बेंगू किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था। 1922 में पथिक ने क्या कराया, समझौता कराया। समझौता कहां पे होता है, तो यह समझौता अजमेर में होता है। ध्यान रखना कि 1922 में पथिक ने किसानों और सामंत अनूप सिंह के बीच समझौता कराया। यह समझौता अजमेर के अंदर है वो कराया गया था, लेकिन मेवाड़ ने इस समझौते को क्या किया, स्वीकार नहीं किया और अनूप सिंह को उदयपुर में नजरअंदाज कर दिया। नजरअंदाज क्या, नजरबंद कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब सबसे मेन बात नजरअंदाज मत करना यहाँ पे, वो ये है कि ये ट्रेंच है ना, हाँ, इस पहली बात तो ये था कौन, सेटलमेंट कमिश्नर था। इसने बोल्शेविक समझौता कहा। इसको ये पूछा जाता है कि ट्रेंच ने किस किसान आंदोलन को बोल्शेविक समझौता कहा है, तो बेंगू किसान आंदोलन को कहा, ये याद रखना। बोल्शेविक समझौता क्या होता है, बहुसंख्यक दबाव के कारण किया गया समझौता है, ठीक है। फिर ट्रेंच आयोग आता 1923 में, किसानों ने बहिष्कार किया। किसानों की क्या मांग थी कि भाई रायता गांव के अंदर आओ। कौन से गांव में आओ आप, रायता गांव के अंदर आओ। लेकिन ट्रेंच ने कहा कि मैं रायता नहीं आऊंगा, इस वजह से ये फेल हो जाता है मिशन, ठीक है। फिर गोविंदपुरा हत्याकांड होता है, डेट पूछी जाएगी, याद रखना 13 जुलाई 1923 को, ठीक है, ठीक है। और गोलीबारी ट्रेंच ने की है। शहीद रूपाजी कृपाजी धाकड़ होते हैं, पूछा जाएगा रूपाजी कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार किया गया और 53 में से 34 टैक्स समाप्त कर दिए गए। किसान आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बोलो बात समझ में आई क्या। हम तो ये जो आपका किसान आंदोलन था उसको अपन ने अच्छे प्रकार से पढ़ लिया। अब जो पेज मैंने समझाए हैं वो मैं डिलीट कर देता हूं वापस, ठीक है। और जो जो अच्छे प्रकार से नोट्स लिखे हुए इसकी पीडीएफ है वो आपके क्या है कोर्स के अंदर अपलोड है, वो हो जाएगी इसी क्लास के साथ, ठीक है। तो बहुत कम टाइम के अंदर बढ़िया अच्छा अपना टॉपिक हो गया। क्या क्या चीज़ इसमें याद रखने की वो आपको बता दिया, पहले अच्छे से समझा दिया। उसके बाद जो लिखने में समय लगता है उससे अच्छा है कि सीधा आपको ये मैटर है वो मिल गया, ठीक है। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।